5 गेंद पर 11 की दरकार। चिंतित कप्तान, अगर लंबी लंबी सांसें लें और इस मैच का आनंद उठाएं। और अब शायद रणनीति के अंदर कुछ परिवर्तन करते हुए कप्तान करीब आने का उन्होंने निर्णय लिया था कि करीब से विकेट कीपिंग करेंगे और एक दबाव बनाएंगे बल्लेबाज पर, लेकिन गेंदबाज ने मना किया और वापस ही किया सुदीप ने, क्योंकि अगर ऊपर आते तो कहीं ना कहीं 22 रन का मौका रहता। बॉल को पुल किया है, काफी देर तक बॉल हवा में, केवल 1 रन। अब यहां से विजय रथ की जो डोर है वो अश्विन के हाथों में आ गई। 200 पूरे होते हुए ये तो अपने आप में एक अलग तरह का कीर्तिमान। पहले एक टीम ने 209 बनाए और उसके बाद 200 की रन संख्या को टच करना, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। हार और जीत से परे तो फिलहाल कर्नाटका भरसक कोशिश, भरसक प्रयास कि कैसे भी इस मुकाबले में जीत दर्ज करें। अश्विन इस बार गेंद को धकेलने में कामयाब होते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ सिंगल हासिल किया, डबल के लिए पलट रहे हैं और पूरा करते हुए डायरेक्ट हिट, लेकिन देर से पहुंच चुके थे। 3 गेंदों पर 8 की दरकार। चौका छक्का या कुछ और, मनोज? देखते हैं क्या कुछ होगा। तेलुगु वॉरियर्स को 8 रनों की आवश्यकता है, लेकिन सबसे खास बात यह कि तेलुगु वॉरियर्स को अगर सेमीफाइनल मैच खेलना है तो इस मैच को जीतना बेहद जरूरी। टीम के कप्तान अखिल और साथ में उनके पिता वेंकटेश, देखिए किस तरीके से नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सीधा थ्रो लगा था, अप्रूट हो गए थे स्टंप्स। फिलहाल अश्विन 73 के व्यक्तिगत योग पर 28 गेंदों का सामना किया है। बढ़िया गेंदबाजी, चेंज ऑफ पेस, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी अश्विन ने, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क स्थापित नहीं कर पाए। 2 गेंदों पर 8 रन चाहिए हैं, यानी कि हर एक गेंद पर एक चौका लगाना पड़ेगा। काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। और वेंकटेश काफी हद तक आश्वस्त, क्योंकि अगले राउंड में तो उनकी टीम पहुंच चुकी है। अब सिर्फ जीत और हार का फैसला होना बाकी है और यह नतीजा अगली 2 गेंदों पर। समझदारी का परिचय दिया, चूंकि अश्विन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, उसी को ध्यान में रखते हुए थ्रो स्ट्राइकिंग एंड पर फेंका गया। सुदीप देखिए किस तरीके से इस बार उन्हें सफलता मिली, बॉल को उन्होंने पकड़ लिया और सीधा स्टंप्स पर, यानी कि यहां से अश्विन को पवेलियन की राह पकड़नी होगी। तीसरे अंपायर से मदद मांगी है अनीस आलम। इसी के साथ एक और विकेट का पतन होना निश्चित है। तेलुगु वॉरियर्स को 7 रनों की आवश्यकता अगर इस मैच को जीतना है, और अगर इस बॉल पर छक्का लगा तो ये मैच टाई हो जाएगा और उसके बाद सुपर ओवर, यानी कि हमारे दर्शकों के पास मौका रहेगा सुपर ओवर देखने का। देखिए किस तरीके से अभी भी बातचीत चल रही है फील्ड अंपायर्स के बीच में। तेलुगु वॉरियर्स को आवश्यकता 7 रनों की इस मैच को जीतने के लिए। बेहद रोमांचक संघर्षपूर्ण ये मैच। हालांकि एक समय तेलुगु वॉरियर्स ऐसा लग रहा था कि शायद इस मैच को आसानी के साथ हार जाएगी, लेकिन तारीफ करनी होगी अश्विन की, जिन्होंने 30 गेंदों के ऊपर एक बहुत ही बेजोड़ पारी खेली 74 रनों की, जिसका परिणाम ये रहा कि तेलुगु वॉरियर्स की टीम एक हारी हुई बाजी, जो कि वो हार चुके थे, उसमें वापसी करने में सफल रहे और उन सब से बढ़कर के सेमीफाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया। तो अब आखिरी गेंद पर क्या परिणाम आएगा, इसका सबको इंतजार है। पूरा का पूरा राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम
इस वक्त अपने पैरों पर खड़ा हुआ, सब के सब दर्शक इंतजार में, और ये चलते हुए कार्तिक, आखिरी गेंद इस मुकाबले की, और यहां पर एक गलती करते हुए विकेटकीपर 4 रन जी नहीं, 2 रन यहां पर मिलते हुए, लेकिन जीत हासिल होती हुई कर्नाटका को, और इस तरह से कर्नाटका ने भी क्वालिफाई किया और इस तरह से